गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 10th क्लास का एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स, लास्ट टाइम हमने साल्ट्स के बारे में पढ़ा। आज मैं आपको एसिड्स के बारे में पढ़ाऊंगा। एसिड्स क्या हैं, क्लासिफिकेशन क्या है, बेसिसिटी ऑफ एसिड्स एंड द मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग एसिड्स। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले एसिड की बात करते हैं। एसिड इज अ सब्सटेंस which gives only H plus ions as the only positive charge ions in their aqueous solution. Means acid, when acid is submerged in aqueous solution, it furnishes only H plus ions as the only positive charge ions. Only positive charge ions means Na positive नहीं होगा, ये फर्निश नहीं करेगा, K पॉजिटिव फर्निश नहीं करेगा, NH4 पॉजिटिव फर्निश नहीं करेगा, Ca2 पॉजिटिव नहीं करेगा, Zn2 पॉजिटिव नहीं करेगा, Al3 पॉजिटिव नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? मीन्स एसिड इज अ सब्सटेंस which when submerged in aqueous solution it furnishes only positive charge, only H plus ions as the only positive charge in their aqueous solution. Is that clear? ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अब ये H plus ions आप देख रहे हो, H plus ion वाटर में aqueous solution में वाटर से रिएक्ट करके ये H3O पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। अब आपके मन में एक सवाल उठता है कि ये अगर H plus देता है एसिड aqueous solution में, तो H3O पॉजिटिव क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, इसका ये आंसर है H plus ions, these are highly unstable, ये अनस्टेबल हैं और ये aqueous solution में वाटर से रिएक्ट कर हाइड्रोनियम आयन बना देंगे। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुट करता है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है एसिड aqueous solution में क्या देंगे, तो आप बोलोगे हाइड्रोनियम आयंस देंगे। इज दैट क्लियर? ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। Classification of acids. Classification of acids. Classification of acids. Classification of acids. पहला हम लेंगे ऑर्गेनिक एसिड, सेकंड है मिनरल एसिड। पहले हम लेंगे ऑर्गेनिक एसिड। इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं CH3COOH, दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। देन HCOOH, दिस इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। और भी हैं जैसे सिट्रिक एसिड है, जैसे टार्टरिक एसिड है। इज दैट क्लियर? सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड। इज दैट क्लियर? अब ऑर्गेनिक एसिड क्या है? ऑर्गेनिक एसिड्स जो हम प्लांट से, एनिमल से, टिश्यू से, मतलब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से जो एसिड्स हम लेते हैं उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। अब इनकी एक प्रॉपर्टी है, वो क्या है? ऑर्गेनिक एसिड्स आर बेसिकली वीक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स आर बेसिकली वीक एसिड्स। ठीक है? अब ये साइट्रिक एसिड आपको ऑरेंजेस में मिलेगा, साइट्रिक एसिड ऑरेंजेस में मिलेगा, लेमन में आपको मिल सकता है, लेमन में मिलेगा। टार्टरिक एसिड टैमरिन। एक और लैक्टिक एसिड भी आप लिख सकते हैं, लैक्टिक एसिड ये आपको सोर मिल्क प्रोडक्ट्स में मिलेगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ये आपको समझ आ गया। अब वीक एसिड्स क्या होते हैं ये मैं आपको समझाता हूं। व्हाट आर वीक एसिड्स? व्हाट आर वीक एसिड्स? वीक एसिड्स क्या होते हैं? वीक एसिड्स, व्हाट आर वीक एसिड्स? अब बड़े ध्यान से हम एसिडिक एसिड लेते हैं CH3COOH। जब ये एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा तो ये पूरे H प्लस आयंस नहीं देगा, ये पूरे मतलब जितने आयंस H प्लस आयंस देने चाहिए वो नहीं फर्निश करेगा। H प्लस आयंस के साथ कुछ मॉलिक्यूल्स इसके भी सॉल्यूशन में रह जाएंगे, फॉर एग्जांपल इफ वी टेक 100 milliliter solution of CH3COOH,
100 मिलीलीटर सॉल्यूशन अगर हम लेंगे इसमें, तो मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा 5 और 8 या 10 इतने H प्लस, मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल्स हमने लिए हैं, 100 मॉलिक्यूल CH3 COOH एसिडिक एसिड के लिए हैं और हमने सॉल्यूशन में इसको डाला है, तो ये 500 में से 5, 8, 10 इतने ये H प्लस आयंस देगा, बाकी के बाकी जो रहेंगे वो एज ए मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में ही रहेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, या जब आप 12th के बाद MBBS का एंट्रेंस देंगे या इंजीनियरिंग का देंगे, तब ये क्वेश्चन पुट हो सकता है, सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड्स और सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड कंटेन्स ओनली आयंस, ओनली मॉलिक्यूल्स, both ions and molecules, none are above, then the answer is it contains both ions as well as molecules. Is that clear? Because it's a weak acid, तो ये पूरे का पूरा H plus ions ये नहीं देगा। Is that clear? It's a weak acid. Okay? अब हम करेंगे, ये था ऑर्गेनिक एसिड, अब हम मिनरल एसिड की बात करेंगे। What are mineral acids? What are mineral acids? What are mineral acids? Mineral acids, mineral acids, इसकी हम एग्जांपल लेते हैं, HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3. Is that clear? H2SO3, etc etc. These are mineral acids. पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एंड सल्फरस एसिड, सल्फरस एसिड। अब स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से, इनकी मिनरल एसिड्स की एक प्रॉपर्टी क्या है? दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और हमने आपके सिलेबस में ये फर्स्ट तीन ज्यादा आएंगे, पहले 3 आएंगे। दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स का क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूं। स्ट्रॉन्ग एसिड से क्या मतलब है यहां? मीन्स मान लीजिए अगर हमने H2SO4 की बात करते हैं, अगर हमने 100 मॉलिक्यूल्स H2SO4 के लिए और हमने इसको सॉल्यूशन में डाला, तो मीन्स यहां ये पूरे के पूरे H प्लस आयंस 100 के 100 H प्लस आयंस देंगे, H प्लस आयंस देंगे और SO4 2 नेगेटिव देंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, द सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 कंटेन्स ओनली आयंस, only molecules, both ions and molecules, none of the above. The answer is it contains only ions, because H2SO4 sulfuric acid is a strong acid, and when this acid is submerged in water or solution, aqueous solution, it furnishes all its H plus ions. Is that clear? Is that clear? तो आपको पता लग गया क्लासिफिकेशन का, what are organic acids and what are mineral acids. अब हम करेंगे बेसिसिटी ऑफ एसिड्स, बेसिसिटी ऑफ एसिड्स, बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। यहां स्टूडेंट्स एक और बात मैं भूल गया, H2CO3 दिस इज कार्बोनिक एसिड, दिस इज कार्बोनिक एसिड। यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये मिनरल एसिड है, बट दिस इज द एक्सेप्शन इन मिनरल एसिड्स। और एक्सेप्शन क्या है? दिस इज द वीक एसिड। Carbonic acid is the weak acid, only mineral acid which is weak acid, because when submerged in water it did not furnishes 100% of H plus ions. Is that clear? When this acid is submerged in water in aqueous solution, the carbonic acid did not furnish all its H positive ions. तो इस पे अगर क्वेश्चन आ गया मिनरल एसिड H2CO3, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए कार्बोनिक एसिड से साथ पहले मिनरल एसिड जरूर लिखेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो ये सारे के सारे फर्निश करता है H पॉजिटिव आयंस, बट इसके साथ मिनरल एसिड लिखा होगा। क्या लिखा होगा? मिनरल एसिड, दैट इज कार्बोनिक एसिड। व्हेन सबमर्ज्ड इन वाटर और एक्वस सॉल्यूशन इट फर्निशेस ओनली आयंस, ओनली मॉलिक्यूल्स, बोथ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, नॉट अबव। द आंसर इज इट फर्निशेस बोथ आयंस as well as molecules. Is that clear? Is that clear? Now basicity of acids,
बेसिसिटी ऑफ एसिड्स, बेसिसिटी ऑफ एसिड्स, बेसिसिटी, बेसिसिटी ऑफ एसिड्स. अब बेसिसिटी ऑफ एसिड्स इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ H positive ions, that is ionizable ions in a molecule of acid, in a molecule of acid. मतलब एक मॉलिक्यूल, एसिड के एक मॉलिक्यूल में कितने आयनाइजेबल हाइड्रो H प्लस आयंस हैं, ठीक है, आयनाइजेबल आयंस है. इससे एसिड की बेसिसिटी मालूम होती है. एग्जाम्पल्स हम लेंगे, हम एग्जाम्पल्स से बात करेंगे, एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि क्या एग्जाम्पल्स हैं. ओके, पहला बात करेंगे HCl, H2SO4, H, NO3, H2, CO3. इज दैट क्लियर? यहां हम ले लेते हैं CH3COOH, HCOOH, H3PO4 phosphoric acid, H3PO3 phosphorus acid. Is that clear? Is that clear? हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एक H प्लस देगा, दिस इज मोनो बेसिक, मतलब 1. ये 2 देगा, दिस इज डाई बेसिक. 2 1 देगा, मोनो बेसिक. 1 2 देगा, डाई बेसिक 2. अब आप समझेंगे कि भाई जितने H होंगे तो उस हिसाब से बेसिसिटी और बेसिसिटी होगी. एक H है तो मोनो बेसिक होगा, 2 H है तो डाई बेसिक होगा. नो, दिस इज नॉट द केस, दिस इज नॉट एट ऑल द केस. अब हम इसकी बात करेंगे तो आपको समझ आएगा क्या है. यहां आपको H4 दिखते हैं, पर दिस इज मोनो बेसिक. ये मैं आपको बाद में समझाता हूं कैसे. दिस इज मोनो बेसिक. यहां H2 दिखते हैं, दिस इज आल्सो मोनो बेसिक. आप बोलोगे यहाँ H4 है तो टेट्रा बेसिक होना चाहिए, बट नो, दिस इज मोनो बेसिक. यहाँ H2 है, मोनो बेसिक. यहाँ H कितने हैं? 3 है. H3 है, H3 है, तो यस ये 3 हाइड्रो H प्लस देगा. यहाँ H3 है लेकिन ये 2 देगा, डाई बेसिक होगा, डाई बेसिक होगा. कैसे? अब मैं आपको समझाता हूं ये कैसे. अब बेसिसिटी कैसे मालूम करनी है, बेसिसिटी कैसे मालूम करनी है, ये डिपेंड करता है H, जो H एटम्स हैं वो डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैच्ड है या नहीं है. बेसिसिटी पता लगेगी कि कितने H एटम्स जो हैं वो ऑक्सीजन से अटैच्ड हैं, ऑक्सीजन से अटैच्ड हैं. एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा. फॉस्फोरिक एसिड H3, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 की बात करेंगे. इसका स्ट्रक्चर यूं इस तरह बनता है, POOHOH, H3PO4. दिस इज फॉस्फोरिक एसिड. अब स्टूडेंट्स बड़ी ध्यान से, यहां H, जो H एटम्स हैं ये ऑक्सीजन से अटैच्ड हैं, ऑक्सीजन से अटैच्ड हैं. कितने अटैच्ड हैं? 3 अटैच्ड हैं, तो ये 3H पॉजिटिव सॉल्यूशन में देगा. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? कितने देगा? 3 पॉजिटिव देगा. अब O से अटैच का क्या चक्कर है? O ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो होता है जो शेड पेयर, यहां एक शेड पेयर, इलेक्ट्रॉन्स का शेड पेयर होगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करे. तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, तो इसका ये हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये छूट जाएगा और ये सॉल्यूशन में चला जाएगा. इज दैट क्लियर? ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम.
ये यहां से शेड पेयर जो इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डबल बॉन्ड में 4 होंगे। इज दैट क्लियर? ये आप आगे 11th 12th में पढ़ोगे। इज दैट क्लियर? यहां सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये अपनी तरफ पेयर खींचेगा ऑक्सीजन तो H+ छूट जाएगा, 3 ये छूटेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये ट्राई बेसिक होगा, तो ये 3 H देगा, H पॉजिटिव देगा, तो फॉस्फोरिक एसिड इज ट्राई बेसिक। इसी तरह हम फॉस्फोरिक एसिड पढ़ते हैं फॉर H3PO3, H3PO3। अब ध्यान से ये कैसे होगा? PO3 है, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया H वो सिंगल H। यहां 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन से अटैच्ड है। इज दैट क्लियर? यहां 2 है, ये ऑक्सीजन से अटैच्ड नहीं है, तो ये नहीं छूटेगा, ये सॉल्यूशन में एज H+ नहीं आएगा, तो इनमें ये आएंगे, एक ये आएगा, एक ये आएगा। तो फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड की 3, तो फॉस्फोरस एसिड की 2 होगी। इट इज डाई बेसिक। इज दैट क्लियर? तो ये 2 H पॉजिटिव देगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? समझ आ गया? फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, तो इनका स्ट्रक्चर यही होगा। फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड और ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, इन सब का स्ट्रक्चर तकरीबन यही होगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? आपको अच्छी तरह समझ आ गया। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स, प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स, प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स, हाउ एसिड्स आर prepared, how acids are prepared, preparation of acids. Next topic is preparation of acids, preparation of acids. Number 1, so the first method is reaction of non-metal and hydrogen gas, H2, reaction of नॉन मेटल एंड हाइड्रोजन गैस। नॉन मेटल आप एक याद रखना, एसिड्स नॉन मेटल से बनते हैं और बेसिस मेटल से बनते हैं। इज दैट क्लियर? एसिड्स नॉन मेटल्स, बेसिस मेटल्स। नॉन मेटल Cl2, फर्स्ट रिएक्शन लेते हैं, Cl2 प्लस H2 गैस, it gives twice HCl. Is that clear? This is also gas. Is that clear? Cl2 chlorine plus hydrogen, it gives hydrochloric acid. Is that clear? अब ये गैस है, this HCl gas when dissolved in water it gives HCl acid. Is that clear? When dissolved in water it gives HCl acid. Is that clear? Second reaction हम लेते हैं, Br2 plus H2, it gives twice HBr, hydrobromic acid. Third S plus H2, it gives H2S, hydrogen sulfide acid. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए डियर स्टूडेंट्स, आप इन 3 को अच्छे से याद रख लीजिए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट मेथड, number 2 method is reaction of non-metallic oxide with water. Reaction of non-metallic oxide and water. ले लेते हैं कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। CO2 प्लस H2O, SO3 प्लस H2O, SO2 प्लस H2O, NO2 प्लस H2O। अब ध्यान से ये क्या बनेगा? H2CO3 कार्बोनिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इट गिव्स कार्बोनिक एसिड। ये क्या देगा? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये क्या देगा? H2SO3 सल्फरस एसिड। अब केस आ गया यहां आप समझ रहे होंगे, नाइट्रिक एसिड देगा, ये देगा
HNO3 प्लस HNO2, नाइट्रिक एसिड भी और नाइट्रस एसिड भी, नाइट्रिक एसिड भी और नाइट्रस एसिड भी। अब आप बोलोगे कैसे? दिस NO2, this is a mixed anhydride, this is a mixed anhydride। anhydride क्या होता है? An means not, hydride means water। is that clear dear students? mixed anhydride, anhydride क्या होता है? An means not, hydride means water। अब इसका क्या मतलब हुआ? when water is removed from acid, मान लीजिए H2CO3 minus H2O, ये क्या देगा? CO2, and CO2 is an anhydride of acid anhydride of carbonic acid। is that clear dear students? CO2 is an acid anhydride of carbonic acid। is that clear? समझ आ गया? तो NO2 plus water, it gives nitric acid and nitrous acid। is that clear dear students? तो आपको ये समझ आ गया। नेक्स्ट हमारा थर्ड मेथड क्या होगा? नाउ द थर्ड मेथड इज ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है नाइट्रिक एसिड HNO3, it's a very strong oxidizing agent। is that clear? it's a very strong oxidizing agent, yes or no? अब यहाँ रिएक्शन करेंगे पहले, प्लस 6HNO3, ये क्या देगा? H2SO4 प्लस ट्वाइस H2O प्लस 6NO2। सेकेंड प्लस 5HNO3, ये देगा H3PO4 प्लस H2O प्लस 5NO2। थर्ड C प्लस HNO3, ये देगा H2CO3 कार्बोनिक एसिड। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ SPC हमने लिया, तो सबसे पहले अगर आप बैलेंस करेंगे, बैलेंस की अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ इसके साथ 6HNO3 लीजिए, यहाँ 5, यहाँ 4। इज दैट क्लियर? ये आपको समझ आ गया। अब हम कार्बन की यहाँ रिएक्शन लेंगे HNO3 से, नाइट्रिक एसिड से, ये कार्बोनिक एसिड बनाएगा। अब ये कार्बोनिक एसिड इट्स अनस्टेबल, ये स्टेबल नहीं रहेगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा। it gets decomposed into किसमें? CO2 plus 4NO2 plus twice H2O। is that clear dear students? Carbonic acid, it's a weak acid, it's unstable, so that it gets decomposed into carbon dioxide, into nitrogen dioxide and water। is that clear? समझ आ गया आपको? तो this was all about oxidation of non-metals। and now the last method for preparation of acids, last method for the preparation of acids, last method, reaction of salt plus non-volatile acid, it gives volatile acid। volatile acid की एग्जांपल्स क्या होगी? HCl, HNO3 और नॉन वोलाटाइल एसिड की एग्जांपल H2SO4। इज दैट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? इज दैट क्लियर? वोलाटाइल एसिड क्या होता है? जो रूम टेम्परेचर में भी सीधा गैसीय स्टेट में चला जाए। इज दैट क्लियर? समझ आ गया? लेट्स टेक एन एग्जांपल। NaCl प्लस H2SO4, ये बड़े ध्यान से समझना। NaCl प्लस H2SO4। अब ध्यान से, एक HCl के साथ मिलकर HCl प्लस NHSO4। अब
आप अब इसमें द टेम्परेचर होगा लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस। ये आप याद रखना, हियर द टेम्परेचर इज लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस। अब यहां एक और बात दी है स्टूडेंट्स, एक और बात NaHSO4 सॉरी, यहां बना सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और HCl। आपने पहले देखा था जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये डाइबेसिक है, ये तो आप सोच रहे होगे ये तो दोनों के दोनों H+ दे देगा, इज दैट क्लियर? बट यहां इन दिस केस, इन दिस रिएक्शन, दिस H2SO4 it behaves as a monobasic, is that clear? Monobasic acid. So the basicity also depends upon the reaction. Apart from the structure, the basicity also depends upon the reaction. In this reaction, this H2SO4, this sulfuric acid behaves as a monobasic acid. Is that clear? Is that clear? तो आपको समझ आ गया। एक और इसकी एग्जांपल ले लें, एक और एग्जांपल ले लें इसकी, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल NaNO3 plus H2SO4 टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या बनेगा, नीचे हम बना लेते हैं, ये क्या बनेगा, एक H, इसके साथ NaNO3 प्लस एक निकल गया HSO4, NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। दिस इज नाइट्रिक एसिड। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? इज दैट क्लियर? समझ आ गया? हम ये जो NO3 लेने के लिए, इसका नाइट्रिक एसिड का दिस NO3 लेने के लिए हमने सोडियम नाइट्रेट लिया। इज दैट क्लियर? हमने सोडियम नाइट्रेट लिया। तो आप ये रिएक्शन पोटेशियम के साथ, K के साथ भी कर सकते हैं। इज दैट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? तो दिस वाज ऑल अबाउट एसिड्स। नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।